नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत कक्षा में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। पिछले कालांश में हमने संस्कृति का स्वरूप और भारतीय संस्कृति की 3 प्रमुख विशेषताओं के बारे में ज्ञान प्राप्त किया था कि भारतीय संस्कृति सर्वप्राचीन है, सर्वोत्कृष्ट है एवं अध्यात्म प्रधान है। इस कालांश में हम भारतीय संस्कृति की कुछ अन्य प्रमुख विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त करेंगे, जिनमें 4 पुरुषार्थ, 4 आश्रम और 16 संस्कार इस संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं हैं। इन तीनों का हम एक साथ अध्ययन करेंगे। इनका विस्तृत अध्ययन हम अलग से करेंगे। भारतीय संस्कृति में मनुष्य मात्र का जीवन 4 पुरुषार्थों का समन्वित रूप है: धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष। मोक्ष साध्य है तथा शेष 3 इसके साधन हैं। इन पुरुषार्थों को व्यवस्थित रूप में संपन्न करने के लिए मनुष्य जीवन को समान 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, जिनको 4 आश्रमों के नाम से जाना जाता है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। इन 4 आश्रमों में जन्म से लेकर मृत्यु तक जो शास्त्रीय विधि विधान के अनुरूप श्रेष्ठ कर्म और व्यवहार संपन्न किए जाते हैं, उनको प्रमुख 16 संस्कारों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पुरुष अर्थात परमात्मा को केंद्रित कर, समझकर उसी की तरह अनासक्त भाव से कर्तव्य रूप में किए जाने वाले कर्म ही पुरुषार्थ कहे जाते हैं, जिनमें धर्म मानव के जीवन में आजीवन चलने वाला व्यापक पुरुषार्थ है, जिसके विविध रूपों का विभिन्न धर्मशास्त्रों में विस्तार से वर्णन किया गया है। सारांश रूप में कहें तो वह ज्ञान विज्ञान, नियम, आचरण जिनसे अभ्युदय और निश्रेयस होता है अर्थात परम कल्याण होता है, वह ज्ञान विज्ञान और वे आचरण धर्म कहे जाते हैं। यतोभ्युदय श्रेय सिद्धि स धर्म, इसके ज्ञान के 4 प्रामाणिक स्रोत कहे गए हैं। धर्म को हम कहाँ से जानें, तो बताया कि इसके ज्ञान के लिए 4 स्रोत प्रामाणिक होते हैं: श्रुति, स्मृति, सदाचार तथा अंतःकरण की प्रसन्नता। यह बात मनुस्मृति में आई है। यह विविध कर्तव्य स्वरूप धर्म ही मानव को पशुओं से विशेष बनाता है। धर्म से युक्त आचरण ही मनुष्य को पशुओं से विशेष बनाता है। हमारी संस्कृति के अनुसार धर्म से रहित मनुष्य पशुवत होते हैं। कहा गया है, धर्मेण हीना पशुभिः समाना। 2 अन्य विशेषताएं जो हैं भारतीय संस्कृति की, वे हैं यज्ञ एवं योग। धर्म को सनातन शास्त्रों में यज्ञ, योग इन 2 प्रमुख नामों से कहा गया है। यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, योगः कर्मसु कौशलम। यज्ञ और योग से जुड़ी समस्त श्रेष्ठ क्रियाएं धर्म के अवयव हैं। षष्ठा ने गृहस्थ आश्रम में अर्थोपभोग के लिए देव यज्ञ को अनिवार्य बताते हुए कहा है, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन परसविश्रध्वम् एष वो अस्ति इष्टकामधु। श्रीमद् भगवद गीता में यह बात स्वयं सृष्टा श्री कृष्ण ने कही है। मनुस्मृति में गृहस्थी जनों के लिए पाक यज्ञ के साथ साथ 5 महायज्ञ संपन्न करने का विधान किया गया है। अन्य समस्त मानवों के लिए भी यज्ञ एक अनिवार्य कर्म है। यह परस्पर कल्याण, सर्व कल्याण और शुद्धि का मूल आधार जो है। यज्ञ से परस्पर कल्याण, सभी का कल्याण होता है और शुद्धि होती है। यज्ञ के अनेक रूप होते हैं, जिनमें आत्म केंद्रित योग भी एक है। श्रीमद् भगवद गीता में यह समस्त वर्णन इस प्रकार आया है, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे
स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतिः संचितव्रताः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणः। यज्ञ की अनिवार्यता के कारण इसको 16 संस्कारों से जोड़कर शरीर को ब्रह्म प्राप्ति योग्य बनाने का विधान किया गया है। योग शास्त्र अर्थात श्रीमद् भगवद गीता में योग के मुख्य 3 भेद कहे गए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग एवं भक्ति योग। एक विशेषता है भारतीय संस्कृति की वर्ण व्यवस्था। कर्म प्रधान होने के साथ साथ मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी है, अर्थात सभी मानव परस्पर निर्भर हैं, सहयोगी हैं, समुदाय का अंग हैं। मानवों के कर्म मूलतः 4 प्रकार के होते हैं, जिनका वर्ण गुण और योग्यता के आधार पर किया जाता है। वे ही मानव के स्वाभाविक कर्तव्य कहे जाते हैं। इन कर्मों के आधार पर मानव भी 4 प्रकार के होते हैं। ये ही समाज के 4 वर्ण कहे जाते हैं। कर्म परिवर्तनशील होते हैं, अतः वर्ण व्यवस्था जातिगत न होकर कर्म पर आधारित है, किंतु जाने अनजाने यह जाति से जोड़ दी गई है। कर्म छोटा बड़ा नहीं होता है, केवल कर्म होता है। स्वयं षष्ठा ने योगशास्त्र धर्मशास्त्र श्रीमद् भगवद गीता में यह बात कही है कि किसी भी कर्म को सत्य निष्ठा से संपन्न कर कोई भी मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। अगली विशेषता है भारतीय संस्कृति की स्वाभिमान, देशभक्ति एवं विश्व बंधुत्व। भारतीय संस्कृति का एक तरफ आत्मनिर्भर जीवन पर बल देना इसका गुण रहा है, तो यह दूसरी तरफ जन्मभूमि को जननी की तरह स्वर्ग से भी महान मानती है, जिसको राम इस प्रकार व्यक्त करते हैं। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मनु के अनुसार पराधीनता दुख है और आत्मनिर्भरता सुख है। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम। स्व और राष्ट्र से आगे जाकर यह संस्कृति परमात्मा और प्रकृति की तरह मानव को उस महापुरुष के रूप में उपस्थित कर देती है, जिसके लिए स्व पर का भेद समाप्त हो जाता है। समस्त पृथ्वी एवं पृथ्वीवासी एक महापरिवार बन जाते हैं। इस उदार मन में किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रहता है, वह सबको मित्र की भावना से देखता है, यही अपने लिए भी चाहता है। विश्व शांति और विश्व उपकार मानव के लक्ष्य बन जाते हैं। एक प्रधान विशेषता है भारतीय संस्कृति की समन्वय। यह संस्कृति ज्ञान, भक्ति और कर्म में संलग्न सभी मनुष्यों को परस्पर प्रेम, सम्मान से, सहिष्णुता से, क्षमा भाव से मिलकर सुख दुख बांटने और मिलकर रहने पर बल देती है। त्याग और भोग का समन्वय इस संस्कृति का सनातन मूल्य है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति मनुष्य मात्र के, न केवल भारतीयों के लिए अपितु पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्यों के सर्वांगीण विकास के लिए एक सर्वगुण संपन्न आदर्श संस्कृति है। धन्यवाद। आज इतना ही। स्वस्ति। जयतु भारतम।